अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन है ये क्लास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ग्रेजुएशन लेवल पर आता है। इंटर में सेकंड ईयर में ये क्वेश्चन सीन कॉम्प्रीहेंशन में भी आता रहा है, जिसमें चैप्टर के अंदर से एक पैसेज दिया जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में और ग्रेजुएशन लेवल पर अनसीन कॉम्प्रीहेंशन आता है। ग्रेजुएशन में दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक सीन कॉम्प्रीहेंशन का और दूसरा अनसीन कॉम्प्रीहेंशन का। अब हम देखते हैं कि अगर एक पैसेज आपके पास गिवन है और आपसे कहा जाता है कि उस पैसेज के नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स लिखिए, तो आप उनके आंसर्स किस तरह से लिखेंगे। इंटरमीडिएट में इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है कि जिसमें कुछ अंडरलाइन वर्ड्स की वर्ड क्लास लिखनी होती है, मतलब वो किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं। मगर फर्स्ट ईयर की क्लास में ऐसा नहीं होता। कराची बोर्ड का जो पेपर बनता है फर्स्ट ईयर का, उसमें इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। कॉम्प्रीहेंड का वैसे मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग। किसी भी चीज़ को कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। अब आप पैसेज को कितना अंडरस्टैंड करते हैं, यही चीज़ वो चेक करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें बहुत मिस्टेक्स कमिट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और वो आंसर्स बिल्कुल पैसेज के अंदर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मतलब क्वेश्चन के आंसर्स एग्जैक्टली जो है वो उनको अपने पास कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो समटाइम्स अलग टेंस में होते हैं और क्वेश्चन का स्टाइल और स्ट्रक्चरल जो उसकी जो बनावट है वो कुछ और होती है, और आंसर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाया जाता है। बहरहाल अब इसमें दो चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप पैसेज को अंडरस्टैंड करेंगे। आपको अंडरस्टैंड करने के लिए उसको थॉरोली स्टार्टिंग में जो है वो एक रीडिंग करनी होगी, जिसमें आपको पैसेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके आप क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। इसके लास्ट में मैं आप लोगों को एक दो पैसेजेस सैम्पल के तौर पर भी दूंगा, जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव कर लेंगे। अब वो पॉइंट्स जो आपको जहन में रखने हैं, रीड द पैसेज फास्ट एंड ट्राई टू गेट द थीम ऑफ द पैसेज। आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे, जल्दी जल्दी रीड करेंगे, और आप उस पैसेज की जो बेसिक थीम है वो अपने जहन में रखेंगे कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है। रीड द पैसेज अगेन एंड ट्राई टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट लाइन्स। अब आप दोबारा पैसेज को रीड करेंगे और इम्पॉर्टेंट जो उसके जो पॉइंट्स होंगे आप उनको अंडरलाइन करेंगे। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। फिर आप जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करने के बाद आप फिर पैसेज का क्वेश्चन रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन एक दफ़ा रीड कर लें जल्दी जल्दी, और फिर पहला क्वेश्चन रीड करेंगे, और फिर तीसरी रीडिंग में आप पहले क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अब आंसर आप कैसे लिखेंगे। गिव कंप्लीट आंसर, नॉट वन वर्ड आंसर। अगर पैसेज में पूछा जा रहा है, मिसाल के तौर पर इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज़ योर नेम, आपने कहा रेहान, तो ये तो वन वर्ड आंसर हो गया। आप आंसर पूरा लिखेंगे, माई नेम इज़ रेहान। जिस अंदाज में क्वेश्चन पूछा गया है उसी अंदाज में आप आंसर देंगे। द फर्स्ट लाइन ऑफ द आंसर शुड बी टेकन फ्रॉम द क्वेश्चन। जो पहली लाइन है आंसर की वो क्वेश्चन ही से लेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है वाई डिड ल्यूसी नॉट रीच द टाउन, आप लिखेंगे ल्यूसी डिड नॉट रीच द टाउन बिकॉज। या क्वेश्चन अगर ये है वाई कुड ल्यूसी नॉट रीच द टाउन, तो आप आंसर लिखेंगे ल्यूसी कुड नॉट रीच द टाउन बिकॉज। इस तरह से अगर डिड नॉट है तो डिड नॉट, कुड नॉट है तो कुड नॉट, और फिर इसका आंसर जो है वो पास्ट में आएगा। और पैसेज में से फिर बाकी का पार्ट लेकर आप इस क्वेश्चन के अंदाज में आंसर स्टार्ट करते हुए बाकी का पार्ट आप इसके अंदर ऐड करेंगे। द आंसर शुड बी गिवन इन द सेम टेंस इन विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड। जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आप आंसर देंगे, कोई और टेंस उसमें यूज नहीं करेंगे। टेक द कंटेंट ऑफ द आंसर फ्रॉम द पैराग्राफ। जो भी कंटेंट आप लिखेंगे वो पैराग्राफ में से निकाल के लिखेंगे, अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल क्रिकेट पर अगर कोई पैसेज आ गया, अब बहुत सारे बच्चों की क्रिकेट में नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन का आंसर बच्चे को पता है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पता हैं,
सो इट डजेंट मीन कि वो बच्चा जो है वो क्रिकेट की जो नॉलेज उसके पास है वो सारी उसमें नॉलेज लिख दे, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि पैसेज में जितनी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उतनी ही इन्फॉर्मेशन को आप क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो क्वेश्चन के स्टाइल में स्टार्ट करते हुए आप उतनी ही इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करेंगे। वो आपकी इसमें नॉलेज नहीं चेक कर रहे बल्कि ये चेक कर रहे हैं कि आपने पैसेज को कितना अंडरस्टैंड किया। सो आप अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। डू नॉट राइट योर पर्सनल ओपिनियन, आप अपने पर्सनल ओपिनियंस इसमें ऐड नहीं कर सकते। डू नॉट कॉपी द सेम लाइन इन योर आंसर विच इज़ रिटन इन द पैसेज, सेम लाइन को आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते बल्कि आप उसको क्वेश्चन के अंदाज में आप उसकी फॉर्मेशन करेंगे, आंसर की फॉर्म करेंगे और फिर आप उसके आंसर्स लिखेंगे। तो ये जो पॉइंट्स इसमें जो लिखे हुए हैं इन तमाम पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। बच्चे इसमें कुछ क्वेश्चंस ये भी पूछते हैं कि सर इसका आंसर कितना लेंथी होना चाहिए। इसमें लेंथ कोई मैटर नहीं करती, आप पैसेज में से रेलेवेंट आंसर निकालें और उसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टार्ट करके आप उसमें लिख दें। अब वो बात आपकी 2 लाइन्स में आए, 3 में आए, 4 में आए, जितनी भी लाइन्स में वो आंसर आपका आएगा आप उतना लिख देंगे, क्योंकि आप पैसेज ही की इन्फॉर्मेशन लिख रहे होंगे तो आप इतना ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। और पर्सनल ओपिनियंस इसमें नहीं आते तो आप पर्सनल ओपिनियंस इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, पूरा आंसर लिखेंगे। जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी टेंस में आप इसका आंसर देंगे। अच्छा, अब यह आपके लिए एक पैसेज मैंने निकाला है बहुत अच्छा सा, आप इस पैसेज को रीड कीजिए और उसके नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आप उसके आंसर्स दीजिएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेकंड पैसेज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप रीड कीजिएगा और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आंसर्स आप लिखिएगा। ये 2 पैसेजेस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं। आई होप कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का ये पूरा पार्ट आप लोगों की समझ में आ गया होगा और अब आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन का आंसर लिखने में मिस्टेक्स नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स इस पार्ट को, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को बहुत आसान समझते हैं इस क्वेश्चन को, और अक्सर इसमें गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स कमिट करते हैं, जिसकी वजह से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में उनके नंबर्स नहीं आते। 10 नंबर का क्वेश्चन है ये, और 10 नंबर का क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता कि आप जो है वो पैसेज में से जो है वो लाइनें कॉपी पेस्ट करके लिखें और आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। ये ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें आपकी स्ट्रक्चरल नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है कि आपने पैसेज को कितना अच्छा रीड करके अंडरस्टैंड किया और आपने आपकी स्ट्रक्चरल नॉलेज कितनी अच्छी है कि आपने कितने अच्छे अंदाज में आपने उसके आंसर्स जो है वो क्वेश्चन को कॉपी करते हुए आपने उसके आंसर्स अपनी वर्डिंग में पैसेज में से इंफॉर्मेशन लेते हुए कितना अच्छा तौर पर आपने उसको लिखा। आई होप कि ये सब बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।